हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर ये हिंदी की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है। आप देख सकते हैं कि सभी चैप्टर का ये मिक्स आपका कह सकते हैं कि आपका टेस्ट पेपर होता है ना। और इसके पहले अपने जो सीरीज चलाया था, कहीं ना कहीं उस सीरीज में आपको थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराया है ना। 15 वीडियो हमने अपलोड किया था, जो आपकी लाइव क्लास ही ली गई थी, है ना। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आपकी जो टेस्ट पेपर हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। तो इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी वो आपको यहीं से हिंदी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। गुड इवनिंग, खुश रहिए, सफर बनाए। जय हिंद, राधे राधे भाई, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती। हेलो, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। मिल पा रही है? गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उपहार में मूल शब्द इनमें से क्या होगा? चलिए बताइएगा कि उपहार शब्द में मूल शब्द आपसे पूछा गया है। हमने कहा कभी कभी आपसे उपसर्ग पूछता है, कभी कभी प्रत्यय पूछता है, लेकिन आज पूछा गया है उपहार में मूल शब्द आपका है क्या। चलिए, गुड इवनिंग सभी की, जय हिंद। तो हमने कहा सर यहाँ पर उपहार में मूल शब्द आपका क्या है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो हमने कहा बिना उत्तर के अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ते हैं तो निकलेगा उप। क्या निकलेगा? उप। और उप क्या है? तो आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और बचा हुआ क्या है? हार है। तो हार क्या हो जाएगा? इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार जो आपका मूल शब्द आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां आपकी कौन सी हैं? कंठ ध्वनि जो आपकी है कौन सी है, यहाँ पर देना है। तो देखिए, कंठ ध्वनि की बात करते हैं तो हमने कहा कि जब भी हम कोई वर्णों को उच्चारण करते हैं तो आपके गले से सबसे पहला जो वर्ड आता है वो का वर्ग आता है, अर्थात कंठ वर्ड आता है। और कंठ आता है तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। दिया है अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। अब आप बताइएगा कि इस रिक्त स्थान में किसका नाम लिया जाए। चलिए, वाक्य में रिक्त स्थान भरना है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो हम लोग तो सबसे पहले विराम चिन्ह की बात करेंगे, और यहाँ पर अरे वाह किसके बारे में कहा जा रहा है एक बार वो भी कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, 3 नंबर है, वो 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अरे वाह, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिस्मात बोधक। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो आ गया है ए नंबर यहाँ पर भर देंगे, बिस्मात बोधक। इस प्रकार से यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आई गया क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है वर्णमाला किसे कहते हैं, 4 को ऑप्शन देना है। तो हमने कहा सर वर्णमाला जो कहा जाता है व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा व्यवस्थित वर्ण समूह कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोमा में बहुत पहले से हमने निकाल दिया था, है ना। कोमा में हमने बहुत पहले से निकाल दिया था, आज ही नहीं है। देखो दिया है वर्ण व्यवस्थित समूह जो होता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हमने कहा हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियां कितनी होती हैं, कई बार पढ़ाया गया है कि सर हिंदी में 2 ही ध्वनि आपको मिलेंगी। कौन सी ध्वनि होंगी? तो एक तो आपका होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है, 46 कैसे लिखते हैं। चलिए बताइएगा, 46 होता है 46। 6 नंबर आपका दिया गया है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है फर्स्ट नंबर आपका 46 आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, उसने मतलब यहाँ पर श्रुति लिपि के बारे में जो दिया गया है वो सही शब्द आपका इनमें से कौन सा है। श्रुति लिपि होता है कि श्रुति लिपि होता है? श्रुति लिपि 3 मात्राएं इसमें होती है, छोटी की जो मात्रा होती है 3 मात्राएं होती है। श्रुति लिपि कौन सा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, श्रुति लिपि हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौवन में परिश्रम करता रहा वाक्य में कह रहा रेखांकित शब्द आपका है क्या। मतलब यौवन शब्द जो आपका है ये है क्या? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या क्रिया है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें अगर हम यहाँ पर जितने भी स्टार लगा दें उतने कम है, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। चलिए, वेरी गुड। मतलब इतने दिनों के बाद निकलने के बाद भी मतलब ज्ञान में पूरा का पूरा कमांड है। देखो हमने कहा सर अगर कोई वाक्य होता है तो उसमें एक विशेषण होता है, एक संज्ञा भी होता है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर परिश्रम क्या हो गया, इसका गुण हो गया, और गुण हो गया तो ये आपका हो गया विशेषण। तो यौवन अर्थात किसी व्यक्ति की अवस्था की बात हो रही है, तो ये जो यहाँ पर कार्य कर रहा है वो आपकी संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है?
ये संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। तो याद रखिए, किसी भाव हो या गुण हो या दशा हो, क्या किसी की भाव की बात हो या गुण की बात हो, दशा की बात करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा में आती है। तो यौवन जो आपकी है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, संज्ञा है। कैसी है? ये भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आप बताइएगा जुलाई है ना, जो जुलाई का महीना है ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जुलाई जो आपका है वो एक ही महीना होता है और एक महीना होता है, तो आप कहेंगे इसको सेकंड के साथ लाइएगा। महीना बताइएगा, महीना किस में आएगा? तो महीना एक चिड़िया है और चिड़िया है तो आपकी जाति में। क्या हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? एक मिनट, गड़बड़ जा रहा है। जुलाई का जो महीना है वो आपका व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक ही महीना होता है ना। महीना आपकी जातिवाचक में आएगा तो आपके जातिवाचक में हो जाएगा। कुंज जो दिया गया है, कुंज, कुंज मतलब होता है गुच्छा एक प्रकार से, तो हम लोग कहते हैं ये सर ये समूह में जाएगा। और पानी जो आपका है द्रव्यवाचक हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। देखो बन गया कि नहीं बन गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पिताजी आ रहे हैं सहारा दो। पिताजी आ रहे हैं सहारा दो। आप कहेंगे सर पिताजी आ रहे हैं उसे शब्द नहीं प्रयोग कर सकते पिताजी के लिए, है कि नहीं? हमने कहा सर उसको भी नहीं कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर सी हो जाएगा, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, है ना। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है इनमें से कौन सा युग्म विशेषण आपका नहीं है? कौन सा युग्म है जो विशेषण नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो आप देखिएगा छोटा बड़ा है, हरा पीला है, दो तीन भी है ना। लेकिन अगर बोले राम लक्ष्मण तो भैया ये दोनों ही पद क्या हो रहे हैं? प्रधान है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए दोनों ही संज्ञाएं हैं। ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? हमने कहा था कर्म है और सा है, सा मतलब साथ होता है। सा मतलब साथ होता है जब साथ में क्रिया है ना कर्म के रूप में भी है, तो कर्म होगा और आपकी क्रिया भी होगा, अर्थात ये सकर्मक है। आप 12 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप देखिए राम दौड़ा, है ना, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी। तो भैया यहाँ पर कार क्या हो गया? कर्म हो गया, और कर्म हो गया तो आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में से क्रिया बताना है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया पूछा गया है। और क्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर क्रिया क्या होता है? क्या होता है? आप कहेंगे क्रिया होता है मतलब जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, अर्थात पढ़ना भी क्रिया है, तो इसका मतलब आपका ये सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय क्या है? कर्म है, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है अव्यय बताना है। यहाँ पर जो अव्यय है 14 नंबर में वो आपका है क्या? वर्तमान है, नया है, सुंदर है। आप कहेंगे सर तथा शब्द जो आपका आ रहा है क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। बाकी कुछ ना कुछ आपके कोई कह सकते हैं कोई आपका विशेषण हो सकता है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। मैंने आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो यहाँ पर तक शब्द जो आपका दिया है वो आपका है क्या? तो हमने कहा तक जो शब्द होता है वो निपात होता है। क्या होता है? निपात होता है, जो वाक्य को सुंदर बना देता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो आपका पुल्लिंग है? यहाँ पर देना है। आपका आंसर 16 नंबर में क्या हो जाएगा? सेशन को भी लाइक शेयर करते चलिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते हुए चलिएगा, ताकि पूरी तरीके से आनंद आता भी रहे आपको पढ़ने में भी और हमें पढ़ाने में भी, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर आए हैं और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी लोग बार सेशन को लाइक भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग है? हमने कहा सर यहाँ पर लगन है ना, आपकी लगन लगी है। ये लगन शादी वाली नहीं है, ठीक है, ये लगन शादी वाली नहीं है, ठीक है। अगर मानना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगन, ठीक है। यहाँ पर मीमांसा है, यहाँ पर आहट है। तो हमने कहा सर यहाँ पर माधुर्य जो दिया गया है ना, माधुर्य जो गुण होता है और गुण होता है, तो आपका ये होता है पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर आपको बताना है सर पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? पानी हमने बताया था हमेशा पुल्लिंग होता है, आपका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उभय लिंगी है ना, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग में पुल्लिंग दोनों कर सकते हैं? तो भैया डॉक्टर जो आपके हमेशा उभयलिंगी में होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। कह रहे सर वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हाँ बिल्कुल दिया है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं दिया गया है, घोड़ा का घोड़े हैं, किताब का किताबें हैं और सखी का सखियां दिया गया है। 19 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सखियां होता है। क्या होता है? सखियां होता है, बड़ी की मात्रा नहीं होती, इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर आपका डी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
किशन निम्न से कौन सा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल में है? हमने कहा बच्चा गया, वर्षा हुई, है ना। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आपके सामान्य भूतकाल होते हैं, जिनकी क्रिया का बहुत ज्यादा समय नहीं होता, ना पता चल पाता है कि ये क्रिया बहुत पहले हुई है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ए आ गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सर कर्मवाच्य आपको पहचानना है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता है, शीला से हंसा भी नहीं जाता है, शीला से चला भी नहीं जाता है, और शीला से हिला भी नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है पढ़ना, यहाँ पर है हंसना, यहाँ पर है आपका चलना, यहाँ पर आपका हिलना है। अब आप ही बताइएगा कि हम ऐसी स्थिति में कौन से ऑप्शन को करें। निगेटिव तो दिया गया है, हमने आपको कहा भी था कि यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम क्रियाओं को देखेंगे तो क्रिया से हमें पता चलेगा कि सर यहाँ पर जो आपका पढ़ना है कहीं ना कहीं ये क्या है, कर्म है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कर्मवाच्य के आंसर कौन लगाएंगे, ये वाला। बाकी अदर क्या होंगे, अकर्मक में आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। तो ये जो मुझसे है और अलग है, और अलग है तो ऑप्शन कहेंगे सर अपादान कारक हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत में से हिंदी के कितने कारक आपके होते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी आपसे पूछा भी गया था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो 23 नंबर है और राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसने वाले हैं। एक बार जितने लोग जुड़े हैं बताइएगा, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत में से हिंदी में कितने कारक होते हैं। 23 का ऑप्शन दीजिएगा। 23 का जो ऑप्शन आप लगाएंगे उनमें से क्या ऑप्शन लगा सकते हैं। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, या कितने होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि संभवतः है अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया है। जब भी पूछे आचार्य किशोरी दास पूछे तो आपका आंसर लगाना है ए नंबर, 6 होते हैं। कितने होते हैं, जब किशोरी दास की बात करता है तो इनके कारक आपके 6 होते हैं, ठीक है। इसका आंसर लगाना है ए नंबर, यहाँ पर आपको लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है 8 होती है, जब किशोरी दास की बात आती है तो आपकी 6 होती है। तो इसलिए आंसर आपको लगाना है ए नंबर, आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से रूट शब्द आपका है क्या। 8 तो ऐसे होते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपसे रूट शब्द इनमें से कौन है। हमने कहा रूट शब्द मतलब होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। रूट शब्द जो आपके हम बदल नहीं सकते हैं, और बदल नहीं सकते हैं इसका मतलब आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर नाक है, इसको हम तोड़ेंगे भी तो टूटेगा नहीं, है ना। आपका नाक टूट जाएगा लेकिन शब्द नहीं टूटेगा। यह रूट शब्द आपका है, इसका परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है। आपसे कह रहा है कि सर कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है। देखो चक्षु दिया गया है, जहां भी हमने कहा था छा शब्द आपका होता है ना। आपका त्रा भी होता है, छत्रज्ञा भी होते हैं, ये हमेशा होते हैं। तत्सम आप कहेंगे सर श्रृंगार जो आपका तत्सम नहीं है, क्योंकि श्रृंगार का होता है श्रृंगार, क्या होता है, श्रृंगार होता है। तो इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, ये तत्सम आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंगीठी का तत्सम क्या बनेगा। अंगीठी का तत्सम क्या होता है। अंगीठी का तत्सम होता है क्या, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा अग्निष्ठिका, है ना। अभी 2025 में जूनियर 16 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। ऑप्शन नंबर आपका अग्निष्ठिका बनेगा। तिक्त शब्द का तद्भव आपका है क्या। अब आपको लगे कि नहीं हाँ एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा तो आपका है नहीं। डेली डेली जब पढ़ेंगे तो कभी सरल क्वेश्चन मिलेंगे तो कभी कठिन भी मिलेंगे, है ना। और डेली पढ़ेंगे तभी सब कुछ हो सकता है। तिक्त शब्द का तद्भव दिया गया है, और 27 की बात कर देते हैं तो आपके सर तिक्त का तीता होता है। तीता जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। लाश किस भाषा से लाया गया है, चलिए बताइएगा। जो लाश शब्द है किस भाषा का ये शब्द है लाश। यहाँ पर देखिएगा लाश जो आया है तुर्की भाषा से आया है। कहाँ से आया है, तुर्की भाषा से आया है। तो आपका जो आंसर है 28 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। कोई 2 शब्द और बताइएगा, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हमें 2 शब्द और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में से एक शब्द आपका लाश दिया है और ये आपका तुर्की भाषा से है। हमें आपसे उत्तर चाहिए कि कोई 2 शब्द और बताइए जो तुर्की भाषा से हो। 2 शब्द आपको बताना है जो तुर्की भाषा से हो। शब्द नंबर 1, शब्द नंबर 2, जल्दी से बताइएगा। हाँ जो तुर्की भाषा से हो। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बताइएगा। चलो जो बहुत पॉपुलर है और बहुत बार एग्जाम में, बेगम, वेरी गुड। एक शब्द को हमने भर दिया बेगम, है ना। बेगम शब्द जो आया है वो आपकी तुर्की भाषा से लाया गया है, बिल्कुल सही है। एक तो आपका लाश हो गया, दूसरा कैंची है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंची, है ना। 2 शब्द जो हमेशा पॉपुलर होते हैं, तो एक तो कैंची हो गया, है ना। दूसरा आपका हो गया बेगम जो कि हमेशा पूछा जाता
है ना। और बा से बेगन और बा से बहादुर, है ना, क्या हो जाएगा, बहादुर भी शब्द आपका आया है, ये भी आपकी तुर्की भाषा से आया है। ठीक है, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय घटेगा, मतलब बनेगा, सावधानी में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। हमने कहा एक मूल शब्द इसका निकालिए, आपका आंसर बनेगा क्या, चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और 30 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने कहा सावधान में मूल शब्द क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सावधान, क्या बनेगा, सावधान बनेगा, सावधान। और जब सावधान दिया गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आनी नहीं, यहाँ पर आपका बड़ी ई बनेगा, सावधान। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर, बड़ी ई आपका निकलेगा जो आपका प्रत्यय है। बाकी सावधान इसका मूल शब्द बनेगा। उचित विलोम बताना है, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन का होता है क्या, चलिए जल्दी बताइएगा। 31 नंबर है, 31 का ऑप्शन बनेगा अर्वाचीन और प्राचीन, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, अनुग्रह की बात करते हैं, अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह का ग्रहण नहीं होता है ना। आप बताइएगा इसका आंसर क्या किया जाए जल्दी से, अनुग्रह का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, अनुग्रह का आग्रह होता है क्या, या विग्रह होता है, विग्रह होता है, बिल्कुल सही है, जिसका ऑप्शन आया है डी नंबर विग्रह, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अनाज का पर्यायवाची क्या होता है। देखो अनाज का होता है सस्य, सस्य मतलब अन्न होता है, अन्न को हम लोग अनाज कहते हैं और ये अन्न खाने वाला अन्न है। अगला है निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द बताना है जिसके अनेक अर्थ आपके निकल सकते हैं, जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर है, और अनेक अर्थों में अगर बात करते हैं तो नासिका नाक हो गया, कान हो गया, नेत्र हो गया, अंग, अंग देखो आपके इसके अर्थ निकल सकते हैं क्योंकि अंग के अनेक शब्द भी हो सकते हैं, अंग महाजनपद भी होता है, अंग आपके शरीर के पार्ट भी होते हैं, इसलिए आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, युग्म शब्द में से कौन सी जोड़ी सही है ये आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वो अपवाद क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो अपवाद क्वेश्चन है जिंदगी वाले में, ठीक है, किसी किसी में आपको गी मिलेगा, किसी की में आपको दगी मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है जिंदगी में जिन शब्द होता है जिंद नहीं होता है। हम लोग जो क्या होते हैं बोलते हैं जिंद आ गया, जिंद नहीं होता, जिन क्या होता है, जिन होता है, जिन जो होता है ये शब्द होता है, जिंद नहीं होता है कि आप लोग जिंद बोल दो, जिंद नहीं कहते हैं, जिन कहते हैं, देखिए जिन, समझ में आया। यहाँ पर देखो युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, आपका 35 नंबर है, और 35 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर दिया है न्याय और अन्याय दिया गया है ना, आपसे कह रहा है सर धरा और पृथ्वी दिया गया है, आपसे कह रहा है अचल दिया और अचला दिया गया है, और आपसे मान अपमान है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है, कुछ हमको सूट नहीं हो रहा है, कुछ हमको सूट नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में से। न्याय और अन्याय दिया है, धरा और पृथ्वी दिया गया है, अचल का अचला दिया है, मान का अपमान है, क्या गड़बड़ी है भाई, थोड़ा बताइएगा जल्दी से। वही तो गुरु अलग अलग पढ़ाते हैं सब, हाँ सब अलग अलग इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जैसा वो शब्द निकालेंगे वैसे अर्थ बताएंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 35 वाले में से आप देख पाएंगे कि अगर हम सी लगाते हैं अचल और अचला, क्या लगाते हैं, अचल और अचला लगाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर न्याय है और अन्याय है, तो ये तो आपका विलोम शब्द आपका है, क्या है, विलोम शब्द आपका हो जाएगा। धरा दिया है और पृथ्वी दिया है, ये आपका पर्यायवाची है, क्या है आपकी पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची आपका बन जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। मान दिया है, अपमान दिया है, मतलब इसके लिए हम आपको 1 नंबर आपको दे दे रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर आपको इसमें दे दे रहे हैं सबको, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ पर देना है कुछ ना हो, इसका मतलब होता है अकिंचन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मर्द आसन अवस्था वाला के लिए शब्द क्या होता है, मर्द आसन यहाँ पर दिया है, मर्द आसन अवस्था वाले के लिए शब्द क्या होता है 37 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो आपका हमेशा मुमूर्षु तो आपने पढ़ा नहीं है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ए हो जाएगा। मैं मर्त्य से बोलते हैं, मर्दासन अवस्था जानते हैं, जब इसको कुशासन में लिटा दिया जाता है उसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं मैं मर्त्य, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, आपका 38 नंबर दिया है। और 38 की बात करते हैं तो आपको बोलना है संधि, क्योंकि बात हो रही है वर्डों की, है ना। और अगर शब्दों की बात होती है कि शब्द जो आपको होते हैं तो शब्द में होता है समास, है ना, शब्द में होता है समास होता है। अगला दिया है बालोचित शब्द में से संधि विच्छेद करना है,
आप कहेंगे सर इसको तोड़ लेते हैं, बाल धन उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल धन उचित हो जाएगा। यहाँ पर छोटा की मात्रा है और यहाँ पर ऊ की मात्रा है। तो आपको मालूम है कि हमने पढ़ाया था छोटा आ के साथ जब छोटा ऊ लगता है तो इसका निर्माण हो जाता है ओ। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो आप कहेंगे सर ये ओ जो बना है वो इस प्रकार से बना है। और अ का निर्माण कैसे होता है? छोटा अ होता है, फिर आपका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाता है? अ बन जाता है। क्या बन जाता है? अ बन जाता है। तो यहाँ पर ओ बना है अर्थात गुण संधि है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है आपसे कह रहा है सर इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। हमने कहा सर समास में पहला सब संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो आप कहेंगे सर ये द्विगु समास की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य क्या होगा 41 नंबर में। यहाँ पर मिश्र वाक्य दिया गया है। हमने कहा था मिश्र वाक्य में कुछ शब्द आपके होते हैं, है ना, जैसे आपकी भी होता है, कॉमा भी होता है। जब हो गया, जैसे शब्द आपको हो गया, उसने अपना घर लुटा दिया होगा नहीं, उसने ये भी नहीं होगा। कह रहा है सर उसके पास जो कुछ था वह खो गया, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है 42 नंबर में वो आपका होगा कौन? चलिए, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। देखो यहाँ पर दिया गया है पिता ने मेरे से कहा, है ना। मेरे से और तेरे से इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। मतलब यहाँ पर देखेंगे त्रुटि जो आपकी 43 में है। कहेंगे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यहाँ पर निर्भय है, यहाँ पर नियंत्रण है या नियंत्रण है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर नेतृत्व शब्द होता है जब उसका कमान संभाले होती है तो उसको हम लोग नेतृत्व कहते हैं। तो जब नेतृत्व कहते हैं तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बताना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 44 नंबर आपसे पूछा गया है। कहाँ गलत पूछा है भाई? कौन सा है? त्रुटि पूछा गया था ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो सुझाया वो किसने सुझाया था? यहाँ पर बताइएगा। ये आपके कौन है? रविन्द्रनाथ, महात्मा गांधी, राजा राम? कोई एक आंसर तो होगा ही होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? देखिए 45 नंबर है और 45 की अगर बात करते हैं तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है आंसर डी नंबर आपका स्थायी भाव। और आप लोगों ने रट्टा मार लिया है, आपने रट्टा मार लिया है। और जब आप लोग रट्टा मार लेते हो तो आप कहोगे सर कि 45 नंबर के जैसा ही 2025 में जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोग जल्दीबाजी में स्थायी भाव मार के आ गए थे। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि भैया जो आपकी भाव है वो अवस्था दिया गया, अवस्था को क्या कहते हैं, लेकिन स्थायी भाव को तीव्र गति देता है। जो स्थायी भाव को तीव्र गति देता है वो अनुभाव होता है। तो पूछा गया था अनुभाव के बारे में, तो कह रहा था अवस्था को अर्थात परिपक्व अवस्था को जो तीव्र भाव दे देता है वो आपका अनुभाव होता है, ये पूछा गया था। तो रट्टा मारिए लेकिन इतना भी ना मारिए कि दिमाग में हमेशा वही छपा रहे सपने में भी। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंद में हम लोग क्या करते हैं? तो वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। जब भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा होती है अलंकार की कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जब सौंदर्य उत्पन्न होता है वो आपके अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। कनक कनकते 100 गुने ना पढ़ाए तो भी आप कहोगे सर जी कनक यहाँ पर है, कनक यहाँ पर है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो आपका ऐसी स्थिति में क्या होता है? यमक अलंकार होता है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर जो अलंकार होता है वो क्या होता है? 49 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? आरोप होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा रूपक अलंकार। और जूनियर असिस्टेंट में क्या पूछा गया था? जहां उपमेय में उपमान का समान, क्या बोला गया था? समान, समान, है ना, ये आरोप शब्द नहीं था। तो आपको मालूम है कि जब भी कभी आपसे रूपक होता है तो उसमें आरोप शब्द आपको लगता है या तुलना शब्द आपकी होती है। समान शब्द जो होता है वो आपकी किसमें होता है? उपमा अलंकार में होता है। समान शब्द होता है उपमा जो होता है समान, या जिसे हम बोलते हैं समानता, समान को ही बोलते हैं समानता। तो ये शब्द आपसे पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में, तो आपका आंसर डी हो जाता। लेकिन यहाँ पर आरोप दिया है और आरोप दिया है तो रूपक हो जाएगा। और ये पहचान होती है आरोप की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कर लीजिएगा। अगर इसको जवाब दीजिएगा वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है, ये आपका जो अलंकार है वो आपका कैसा है? दूसरा है कि वे तो मानो देवता हैं। यहाँ पर क्या है?
कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, आप तो साक्षात इंद्र हैं। फिर अब दिया गया है अपरोहित। बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर अगर हम पूछे कि सर यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, जो आपको आ रहा हो, जो आपको आ रहा हो पहले उसको मिलान कर लीजिए, इसके बाद ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक शब्द दिया गया है कि आप तो साक्षात इंद्र हैं। क्या दिया है? आप तो साक्षात इंद्र हैं। और एक दिया गया है आपसे, कहीं या उसकी चाल तो नहीं। हम ऑप्शन की ओर ले चलते हैं और ऑप्शन को लेते हैं, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं, चाहे इसको तुक्का मारिए, चाहे आप इसको दिमाग से सॉल्व करिए। सॉल्व करना है, इसके लिए हम आपको समय भी दे देंगे, लेकिन सॉल्व करना है। चलिए क्या कर सकते हैं, मान लो अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी कर सकते हैं। चलिए 2 1 3 4, 2 1, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है भाई, 2 1 3 4 वाला तो ऑप्शन है नहीं है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये भी नहीं हो रहा है। देखो इसमें एक सुधार करिए पहले, नहीं तो बन नहीं पाएगा। इसमें सुधार ये बन करिए, ये जो आपका वी दिया गया है ना, ये जो आपका 5 दिया गया है, इस 5 को उठाकर पहले यहाँ पर लाइए। क्या लाइए? यहाँ पर वी को उठाकर यहाँ पर लाइए और लिख दीजिएगा अप्रहूत। क्या लिख देंगे? आ और यहाँ पर हा, इसके बाद नु ती, अप्रहूति। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, ये अप्रहूत, इसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, मिटा दीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। और जब मिटा देंगे, अब हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए, ये सुधार आपको करने की आवश्यकता थी, नहीं तो फिर आता नहीं। तभी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में था कि आखिरकार जा कहाँ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हो सकता है क्या, हाँ ज्यादा है, इसमें ऑप्शन ज्यादा है। तो देखें, वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है, ये इसके साथ जाएगा। किसके साथ? 5 के साथ जाएगा। वे तो मानो, वे तो मानो, और मानो शब्द होता है किसमें, तो आपके होता है उत्प्रेक्षा में, होना होता है, मानो शब्द होता है उत्प्रेक्षा में, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, तो इसका मतलब इसमें भ्रांति नहीं लग रहा है आपको, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, आप भ्रमित नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत आप भ्रमित हो रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका थर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? थर्ड हो रहा है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, आप तो साक्षात इंद्र हैं। तो यहाँ पर आप तो साक्षात है और इंद्र है, इसका मतलब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपका भ्रांति हो गया है, उत्प्रेक्षा हो गया है, विरोध तो हम नहीं कह रहे हैं किसी का, और नहीं कह रहे हैं, तो ये इसका रूपक में आएगा, तो ये इसका आपका सेकंड के साथ जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये कठिन शब्दों में आपके आ जाते हैं, जिनमें से बड़ी दिक्कतें होती, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। घमंड के 3 होना, घमंड के 3 होना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए, घमंड के 3 होना, इसका क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना, ताकि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर जी बताइएगा कि घमंड के 3 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है 51 नंबर में। तो 51 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सस्ता होना, परास्त होना, मर जाना या ध्वस्त हो जाना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर लॉक करिए, घमंड के 3 होना, परास्त हो जाना। चलिए जल्दी से बताइएगा 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, घमंड के 3 होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए घमंड में चूर होना, मतलब जैसे घमंड में चूर होना होता है, तो घमंड से भरा होना हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, घमंड क्या दिया है, घमंड के 3 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाँ, आधे बच्चों का लगभग लगभग सही जा रहा है। घमंड में 3 होना, आधे बच्चों का जब लगभग लगभग जो जवाब आ रहा है वो आपका सही आ रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया, घमंड के 3 होना मतलब होता है बहुत सस्ता। क्या होना? बहुत सस्ता होता है। इसका जो ऑप्शन आएगा 51 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी और भी तो शब्द हैं, उनको थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा दिया है परास्त हो जाना, परास्त हो जाना मतलब होता है क्या, मुंह की खाना। क्या होता है? मुंह की खाना, मुंह की खाना, मुंह की खाना होता है मतलब परास्त हो जाना। तो अब समझ सकते हैं, मर जाना हो नहीं सकता है। ध्वस्त हो जाना क्या होता है, ध्वस्त हो जाना क्या होता है, ईंट से ईंट बजाना जैसे होता है उसे ध्वस्त हो जाना। तो ये भी नहीं करेंगे, तो फिर एक ऑप्शन आपको बच गया, आपका बी नंबर। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर कर सकते थे। सब्ज बाग दिखाना, यहाँ पर क्या होता है, सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है लालच देकर उल्लू बना देना। क्या? लालच देकर उल्लू बनाना।
आपका आंसर ए नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। जैसे लालच दिखाकर लूटना, लालच दिखाकर लूटना नहीं होगा, यहाँ पर लालच देकर उल्लू बनाना, मतलब सब्ज बाग दिखाना। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं, है ना। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, मतलब जैसे मान लीजिएगा कि इस क्लास में राहुल किसी पोस्ट में है और उसी पोस्ट में यहाँ पर प्रभाकर हो जाए, उसी पोस्ट में यहाँ पर देखा जाए तो ओम प्रकाश भी हो जाए, है ना, उसी पोस्ट में यहाँ पर कोई लड़की भी हो जाए, तो उनको अगर उन्हीं में पत्र लिखना है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पत्र को हम लोग कहते क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर है और 53 की बात करते हैं तो इनको अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। बहुत बार पढ़ाया है कि ऐसे पत्रों को अर्धशासकीय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है एक अधिकारी का उसी अधिकारी या उसी स्टाफ में लिखे गए, मतलब समझिएगा स्टाफ को लिखा गया, स्टाफ को लिखा गया जो आपका पत्र होता है वो अर्ध सरकारी होता है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश है, और गद्यांश को यहाँ पर यात्रा साहित्य वैद्यनाथ की यात्रा है। हमें लग रहा है कि मेरी पूर्व यात्रा दिया गया है और इसमें से कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं दी गई हैं, है ना, और रचनाएं दी गई हैं। रचना अगर हम बात करते हैं तो चलिए देखा दिया गया है इनमें से सबसे पहले कौन सा यात्रा व्रत लिखा गया था, ये गद्यांश में आपका है। और यहाँ पर 56 नंबर की बात करते तो ये गद्यांश में ही आपका है। अगर कहो तो हम गद्यांश को भी पढ़ ले, है ना। यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया गया था, हिंदी दिवस की अगर बात कर लेते हैं 57 नंबर में, तो आप कहेंगे सर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है, जैसे अभी रैदास का पूछा गया था, है ना, रैदास जी का वास्तविक नाम पूछा गया था, तो यहाँ पर अमीर खुसरो दिया गया है। और अमीर खुसरो का नाम पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अबुल हसन हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव होती है। बहुत लोग कहते हैं पढ़ाई करके हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है हम धनिया बेच लेंगे, लेकिन धनिया को बेचने में भी दिमाग चाहिए। अगर आप धनिया के ही अगर अच्छे से आप अगर सेलर हैं या धनिया का बिजनेस कर रहे हैं, धनिया बेच भी रहे हैं, तो धनिया को जरूरी नहीं कि हम बैठ कर बेचें, उसका हम व्यापार भी कर सकते हैं। गाँव से हम लोग धनिया को ला सकते हैं, गाड़ी से कम दामों में ला सकते हैं, मार्केट बेच सकते हैं और एक साथ यहाँ पर बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 रुपये के ले लो धनिया 3 रुपये के। ये दिमाग होगा, वो दिमाग कब होगा, जब आपके अंदर शिक्षा होगी, आपके अंदर दिमाग होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर 59 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आज के जीवन में दिमाग होना सबसे बड़ी बात होती है। सरकारी नौकरी वाले पैसा तो मान लो 30,000 40,000 50,000 ही कमाएंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग है, दिमाग से अगर काम करते हैं तो सब्जी बेचने वाला भी 1 लाख रुपया कमा सकता है, ठीक है ना, लेकिन दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में लेते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य में जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है सर कवि वचन सुधा के संपादक आपको बताना है। चलिए कह रहे हैं सर कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो आपके कौन थे, 52 नंबर ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर 52 नंबर आ गए और 52 का ऑप्शन क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए कवि वचन सुधा, जल्दी से बताइएगा कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, चलिए जल्दी से बताइएगा। भारतेंद्र बिल्कुल सही है, बी नंबर जिसका आ रहा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समाचार पत्र था, है ना, और वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। ये जो कवि वचन सुधा है, कभी कभी पूछा था कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो आपके वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1867 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। इनकी कहानियों में अगर पूछे कि उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, है ना, सुखमय जीवन, ये तीनों कहानियों को गुलेरी जी की कहानी साहित्य माना जाता है ना। जो 3 कहानी हमने बताया, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा, ये तीनों कहानियों को गुलेरी जी की जीवनी कहानी साहित्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतेंदु का नाटक इनमें से कौन सा है। या हम इनमें से अगर बात करें भारतेंदु जी के नाटक, तो कहेंगे सर सत्य हरिश्चंद्र भी है, यहाँ पर अंधेर नगरी भी है और यहाँ पर आपका भारत दुर्दशा भी है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो आप कहें सर इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंधा युग किसकी गीत नाट्य है। अंधा युग की अगर बात करते हैं तो हमने कहा था, जैसे आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, सूरज का 7वां घोड़ा अंधा युग हो गया, कर्णप्रिया हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, धर्मवीर भारती के गीत नाट्य हैं, अर्थात इनकी रचनाएं अगर पूछता है तो अंधा युग होगा, सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, कर्णप्रिया हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधे अधूरे के रचयिता का नाम बताना है। आधे अधूरे के रचयिता आपके कौन बनेंगे,
तो आधे अधूरे कौन है? ये एक देखा जाए तो ये नाटक है, और ये नाटक कैसा है? जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति है जो मध्यम वर्ग का है, न तो वो अंबानी है और ना ही ये रानू मंडल है, ये मध्यम मंडल में है और मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित एक नाटक है। आपका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का है, और ये 1969 में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था 1969 में, ठीक है ना। और यहाँ पर है ये जो नाटक है पूर्णतः तलाश पर आपका, मतलब किसी की खोज पर आपका है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद का है? जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं, आप कहीं से 57 नंबर का ऑप्शन की बात करते हैं तो ध्रुव स्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, जन्मेजय का नागयज्ञ भी है ना। आजाद शत्रु हो जाएगा, स्कंदगुप्त होगा, राजश्री भी हो जाएगा, विशाख भी होता है। विशाख भी पूछा जाता है जब कठिन क्वेश्चन बनते हैं तो कहेंगे सर विशाख किसका है, तो आप कहेंगे उपयुक्त तो सभी, यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 58 नंबर में। मतलब देखा गया कृषक जीवन के बारे में, है ना, कृषक जीवन का महाकाव्य जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है 58 नंबर में वो ऑप्शन में से होगा गया। चलिए यहाँ पर देखा जाए निर्मला है, कर्मभूमि है, कफन है और रंगभूमि है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन में यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन है आपका गोदान। एक और ऑप्शन बना लीजिएगा, ये नया ऑप्शन है जिसको बनाना है गोदान, याद रखिएगा गोदान। गोदान जो महाकाव्य है अर्थात कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है गोदान को। किसको कहा गया है? गोदान को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको गोदान देना है। क्या देना है? गोदान देना है। इनमें कोई ऑप्शन आपका है नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कफन कहानी के लेखक कौन है? 59 नंबर दिया गया है। और कफन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो कफन 1936 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये जो कफन कहानी है ये 1936 में पहली बार क्या हुई थी? प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो आपका कौन है? ये बता सकते हैं आप लोग, कमेंट में कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिएगा, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा, और सीखेंगे जरूर अगर आप जुड़े रहेंगे, है ना। कुछ नया नहीं सीखेंगे तो जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसका रिवीजन भी होता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप डेली, टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, वहां पर आपको कमेंट के लिए आपको दरवाजा खोला गया है ना, अर्थात उसमें मैसेज ऑप्शन होते हैं। तो टेलीग्राम देव जी के ट्रिक में जुड़िएगा। जो भी आपके सिलेबस में हो, हिंदी अगर है तो आप लोग भेज दीजिएगा।